दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे अमेरिका में लगी आग की ताजा अपडेट कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। आप ये भी देखेंगे कि ईरान ने आखिर क्यों लॉस एंजलिस मदद भेजने की तैयारी कर ली और अमेरिका को कैसे शर्मिंदा कर दिया। आप ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि आग पर जो लोग खुशी मना रहे हैं अमेरिका की आग पर, उन्हें इंडियन मीडिया ने क्या बताया और उनमें कौन सी बीमारियों के सिम्टम्स ढूंढ लिए हैं। और आप जानेंगे कि जेल से निकलकर कितने कैदियों को इस आग बुझाने के काम पर लगाया गया है और उन्हें हर दिन कितने डॉलर मिलेंगे। मैं हूं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्टेट में लॉस एंजलिस जो शहर है, वहां कुछ दिनों से बेहिसाब आग लगी है। बहुत कुछ स्वाहा हो गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है ठंड के मौसम और सर्दियों की शुरुआत के दौरान। जिससे ये जो आग लगी है, इससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और काफी माली नुकसान हुआ है। अमेरिका की मीडिया ने यह ऐलान किया है कि इस हादसे में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि 12 हो गई तादाद, और ये कहा है कि मौत की तादाद में इजाफा होने की मुमकिनात हैं। अब तक पैसिफिक कोस्ट से पासिडेना तक 5 वाइल्ड फायर्स को रोकने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आग, जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स में मसला होने से लगने का दावा किया जा रहा है, आने वाले दिनों तक चलती रहेगी। इसी दौरान एबीसी न्यूज ने और बाकी मीडिया हाउसेस ने सरकारी हुक्म के ऐलान को जो है सामने लाया है कि इलाके से 1,80,000 से ज्यादा लोगों को, रिहायशियों को अपने घर छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। और यह भी उनसे कहा गया है कि 400 फायर फाइटर्स सेंसिटिव एरियाज में आग बुझाने के लिए मौजूद हैं, लिहाजा आप लोग थोड़ा सा दूर रहिए, अपना ख्याल रखिए। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जब हेडलाइन लिखी तो उसमें हेल भी लिखा। इस आग में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल, रेजिडेंशियल इलाके और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जद में आ चुके हैं। इस आग की सैकड़ों घरों की तबाही सिर्फ इस वाकये के नुकसान का एक हिस्सा है। एक्यूवेदर के पहले अंदाजे के मुताबिक इन आग के सिलसिले से होने वाला नुकसान 135 से 150 बिलियन डॉलर का है। यह आग उन इलाकों में फैल गई है जहां अमेरिका की कुछ सबसे महंगी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। एनालिस्ट का कहना है कि आग के इंसिडेंट से होने वाला इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का नुकसान 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा के जरिए फैलती और बहुत तेजी से बढ़ती हुई आग ने मॉडर्न अमेरिकन तारीख में सबसे महंगे वाइल्ड फायर डिजास्टर्स में से एक डिजास्टर पैदा कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी जगजाहिर है, लेकिन आग से नुकसान में ईरान की तरफ से कुछ ऐसा बयान आया है या ऐसी कोशिश हुई है कि अमेरिकी हुकूमत को थोड़ा झेपना, थोड़ा शर्मिंदा तो होना पड़ गया होगा। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी IRCS, इसके हेड ने लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर के शिकार लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है और IRCS की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की तैयारी का ऐलान किया है। ईरान ने लॉस एंजलिस में चल रही वाइल्ड फायर की मदद के लिए इंसानी मदद भेजने की तैयारी का इजहार किया। जुमे की दोपहर तक लगभग 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया था लॉस एंजलिस में, लेकिन अब ये तादाद 1,80,000 के करीब पहुंच गई है। आप सबको पता है कि कैलिफोर्निया में हजारों लोग बिजली के बिना रह रहे हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं पीर हुसैन कोलीवन। उन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट क्लिफ होल्ट को एक हमदर्दी का पैगाम भेजा। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को इंसानी मदद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की तैयारी का इजहार किया गया ईरान की तरफ से। खास तौर पर लॉस एंजलिस के सदर्न कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर के हादसे में मदद देने के लिए ईरान आगे आया है। जिस तरीके से लगातार अमेरिका ईरान पर पाबंदियां लगाता है, ईरान ने किसी भी पाबंदी की परवाह तो कभी नहीं की और अपने आप को इस हालत में भी उनकी मदद करने के लिए खुद को पाबंद नहीं किया। वो लोग जो अमेरिका की इस आग पर खुशी मनाते हैं, वो लोग ईरान को देखें और वो लोग अगली रिपोर्ट को भी देखें। अमेरिका में लगी आग से सोशल मीडिया पर बहुत से लोग खुश हो रहे हैं। उनके लिए द लंदन टॉप ने एक आर्टिकल लिखा है। इसमें लिखा है कि अमेरिका में एक तरफ जहां इस हादसे से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मैं उनकी भाषा पढ़ रहा हूं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे गजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध से जोड़ रहे हैं।
मुस्लिम सोशल मीडिया यूजर्स के कई पोस्ट शेयर करके ललन टॉप ने इस आर्टिकल में आगे लिखा है दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, इसमें हजारों निर्दोष लोगों की जान गई है। अमेरिका पर इस युद्ध के लिए इजराइल को फंड करने के आरोप भी लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैलिफोर्निया में लगी आग का इस लड़ाई से कोई संबंध है। दोनों अलग अलग मामले हैं। दूसरों की तकलीफ में बदले या आनंद की अनुभूति लेने की प्रवृत्ति को सैडिस्ट प्लेजर कहते हैं। दरअसल ऐसे लोग इसी भावना के शिकार हैं। भावना को आप बीमारी भी समझ लीजिए। दूसरे के दर्द और तकलीफ में आनंद यानी मजा लेने की जो अनुभूति है उसे सैडिस्ट प्लेजर कहते हैं। अगर आप में से भी कोई किसी की बर्बादी का जश्न मना रहा है तो ललन टॉप उसे सैडिस्ट प्लेजर से बीमार या ग्रसित या उसका आदी बता रहा है। क्या आप वाकई बीमार या किसी गलत चीज के आदी कहलाना पसंद करेंगे? किसी की बर्बादी पर खुशी मनाने वाला बीमार कहलाना पसंद करेंगे क्या आप? आपको जहनी बीमार बताकर प्रचार किया जाएगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं। क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसा किया जाए? किसी का भी बुरा किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। लॉस एंजलिस में आग से रिलेटेड कुछ ताजा अपडेट दे रहा हूं। जंगल में लगी आग में 13 लोग लापता हैं, 22 गिरफ्तार हुए हैं और कैदियों तक को आग बुझाने में तैनात किया गया है। जंगल की आग से लड़ने के लिए लगभग 1000 कैदियों को अमेरिका की जेलों से रिहा किया गया है। आग बुझाने के लिए बस तैनात किया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1000 जेल के कैदी या जेल कैदी जंगल की आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड के तौर पर काम कर रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान कैदी हर रोज $5.80 से $10.24 तक कमा सकते हैं। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई कैदी आग बुझाने का काम नहीं करना चाहता तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लॉस एंजलिस में लगी आग से रिलेटेड ये कुछ अपडेट्स थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ईरान के हवाले से थी कि जो लोग ईरान पर पाबंदियां लगाते रहे, ईरान ने बताया कि तुम अपनी जहनियत से चल रहे हो, हमारी जहनियत बहुत बड़ी है, तुम हमें तोड़ देना चाहते हो और हम जिस वक्त तुम टूट रहे हो हम तुम्हें जोड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये वीडियो आखिर तक अगर देखा है तो मेरा सलाम कबूल कीजिए।